मेरी तकरीर का उन्वान है अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना हुस्नो मलाल। उनके तर्ज अमल पे आप अपने आदतों अतवार हरकातों सकनात को ढालें, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। और कामयाबी आपके कदमों को उस वक्त चूमेगी जब आपके पास शिक्षा और तालीम होगी। पढ़े लिखे होंगे आप, पूरी जिंदगी आप नियाज करते रहिए, आपको कामयाबी नहीं मिलने वाली। नियाज कैसे किया जाता है उसके लिए भी तालीम की जरूरत है, वरना ऐसा होगा पूरी गली में दौड़िएगा। काहे को जी? मौलाना को ढूंढ रहे हैं, मौलाना को ढूंढ रहे हैं। ये 7,000 वाला मौलाना को ढूंढ रहे हैं। आप तो इंजीनियर हैं, आपकी तनख्वाह 80,000 है, ये 7,000 वाला को काहे ढूंढ रहे हैं? बोला मौलाना साहब फातिहा कराएंगे। ये फातिहा और नियाज खूब कराएगा, मगर सूरह फातिहा याद नहीं। फातिहा कराएगा और फातिहा सूरह याद, कुल अल्लाह याद नहीं। मेरा बच्चा पूरी रात पबजी देखेगा, मोबाइल देखेगा, मेरी बहनें सीरियल देखेगी, मगर इसे कुरान याद नहीं है। तभी तो बच्चों में ये एहसास होता है, जब बच्चे आते हैं ना तो पता चल जाता है किस घर का बच्चा है। आपके हाथ में अगर आम दे दिया जाए, आम, और कहा जाए कि कटहल के पेड़ से तोड़ कर लाए, कहोगे पागल हो क्या? कटहल में आम फलता है, फल से दरख्त का पता चलता है, पलता ही नहीं। इसलिए बच्चों से उसके माँ बाप का असरात का पता चलता है, उसके खानदान का पता चलता है। इसलिए जब आपका बच्चा स्कूल जाता है तो यूनिफॉर्म में होता है, काला मौजा तो काला मौजा, काला जूता तो काला जूता, टाई भी हो। अगर टाई नहीं है तो गेट आउट, बगैर टाई का नहीं जा सकता आपका बच्चा स्कूल। मगर अब मिलाद में जा रहा, जाओ मौलाना का सुनो। बड़े बड़े लोग तो जाते नहीं, पढ़े लिखे लोग तो आते नहीं है। मिलाद में बहुत कुछ होने लगा, इसलिए बड़े लोग नहीं आते, अच्छे लोग नहीं आते। अगर मिलादुल नबी में जिक्र रसूल किया जाए तो खुदा की कसम MP और MLA का मिलाद मुमताज नहीं होता है। ये सभी की महफिल नहीं होती, ये नबी की महफिल होती है, ये मुस्तफा की महफिल होती है। यहाँ कोई आए या ना आए, किसी प्रधान की जरूरत नहीं है। आसमान से फरिश्ते नुज़ूल होते हैं, मगर आपके ज़ाबते अच्छे हो, आपका किरदार अच्छा हो, आपकी हरकत सकनात अच्छे हो। आज अजमेर जाते हैं, जाइए जवानों में आपसे कहता हूँ, अजमेर जाइए, फातिहा कीजिए, चादरें चढ़ाइए। आज तो मैंने देखा एक साहब मुझसे कहा कि मौलाना साहब 3 लाख में हमने गाड़ी की है। चलो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। और एक एक आदमी 6-6 हजार रुपए किराया देकर अजमेर गया, 10,000 की चादरें चढ़ाई। मौलाना साहब मेरे घर आइएगा, मिलाद शरीफ का एहतमाम किया गया है। जब उसका घर गए, देखा कि जो हजरात 6,000 की चादर चढ़ाता है, उसके घर की माँ की चादर फटी हुई है। हाँ, 6,000 की चादर चढ़ा मौलाना। आइएगा मौलाना, आली जनाब इज्जत में आप सरफराज साहब MLA साहब के घर में प्रोग्राम हो रहा है, मौलाना साहब आइएगा। जरूर आऊंगा, मेरे घर प्रोग्राम हो रहा है, आइएगा। मौलाना गिरिडीह में हो रहा है, धनबाद में हो रहा है, मैं पहुंचता हूं, कोशिश करता हूं, मगर मैं आपसे पूछता हूं, 3 लाख खर्च किया आपने, अच्छा किया आपने। 10,000 की चादरें चढ़ाई, बहुत अच्छा किया आपने। मगर जब घर में प्रोग्राम होता है तो हमने देखा कि बाप के पास टूटी चारपाई है, चारपाई अच्छी नहीं है, कपड़ा अच्छा नहीं है, लिबास अच्छा नहीं है। खुदा की कसम सुन, अगर तेरा ज़मीर जिंदा है, तू मर नहीं गया है तो सुन, तेरा ज़मीर अगर जिंदा है, तू अपने ज़मीर का जनाजा नहीं पढ़ा है तो सुनो, ख्वाजा मोइनुद्दीन जन्नत का पता देता है, जन्नत नहीं। क्या देता है बोलो? अरे जोर से बोलो, डरते काहे को भाई? अभी कोरोना तो है नहीं, और कोरोना से ज्यादा फुटनबाज बीमारी हम तो देखे ही नहीं। साला ये कहीं मरता ही नहीं, हॉस्पिटल जाएगा तभी मरेगा, और किसी गरीब को पकड़ता ही नहीं। MP MLA साहब को पकड़ता है, बहुत क्वालिटी है इसमें। ये देख देख के जाता है, आधार कार्ड भी देखता है। अल्लाह, ये शादी के भीड़ में चला जाएगा, और इलेक्शन में ये मस्जिद और मंदिर के भीड़ में चला जाएगा, जहाँ शराब की दुकानें वहां नहीं जाती।
बड़ा अकलमंद है, ये बड़े बड़े लोगों के इस पर हाथ है, इसलिए ये बहुत दानिश्वर हो गया, ये समझदार हो गया, ये आधार कार्ड देखकर फैसला करता है। ये भीड़ भाड़ के बाजारों में पहुंच जाता है और जहाँ बहुत ज्यादा भीड़ हो इलेक्शन का वहां नहीं जाता है। कितना चालाक है, कितना होशियार है, कौन पढ़ाया इसको? इसको एमपी साहब भी पढ़ाते हैं, इसको एमएलए साहब भी पढ़ाते हैं, इसको प्रधानमंत्री भी पढ़ाते हैं, इसको सीएम डीएम पीएम सब पढ़ाता है। इसका प्रोफेसर बड़े बड़े लोग हैं, इसलिए बहुत समझदार है कौन। ये बच्चों को नहीं पकड़ेगा, एमपी साहब के बच्चा को पकड़ेगा, ये गरीब के बच्चों को नहीं पकड़ता। अगर पकड़ता तो ये खुले आसमान में हम होते तो सर्दी होती। तुम ख्वाजा की महफिल में बैठे हो, मोहब्बत रसूल में बैठकर चंद बातें सुनो। ख्वाजा जन्नत का पता देता है, क्या देता है? गारंटी नहीं है, गारंटी है क्या? चले गए अजमेर, गारंटी है क्या? बगदाद चले गए, गारंटी है क्या? अरे काबा चले गए, गारंटी नहीं भाई। अगर कोई साहब काबा चले जा, बोल दे मैं आ गया हूँ, कहाँ से है जी? काबा से, हम जन्नती हैं, चलेगा? काबा जन्नत का पता है, गारंटी नहीं है। मगर याद रखो जवानों, अगर तेरे घर में बूढ़े माँ बाप है तो सुन, काबा जन्नत का पता देता है, मगर कोई बूढ़े माँ बाप के कदम को चूम लेता है तो खुदा की कसम घर बैठे उसे जन्नत मिल जाती है। नारा नहीं लगेगा, सुनना, घर बैठे उसे जन्नत मिलती है। माँ के कदम को चूम लिया, घर बैठे जन्नत मिल जाएगी। बाप के कदम को चूम लिया, घर बैठे जन्नत मिल जाएगी। मगर अफसोस ये अजमेर जाते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, ये ख्वाजा के नाम पर हजारों हजार लुटाते हैं, मगर ये वालिदैन से मोहब्बत नहीं करते। ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, और ये शराब की बोतल भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, कौन हाथ से ख्वाजा का दामन पकड़ते हैं? अरे हाथ तो बताइए, ख्वाजा का दामन पकड़े हुए कितने ऐसे हमारे भाई हैं, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। खूब नारा लगाता है, खूब नारा लगाता है, खेत में ये शराब की बोतल को नहीं छोड़ता। बच्चों को तालीम दीजिए, बच्चों को पढ़ाइए, शिक्षा दीजिए, इल्म दीजिए। आधी रोटी बोलते नहीं कि आधी रोटी खाएंगे, रोज स्कूल जाएंगे, आधी रोटी भी नहीं मिले तो मत खाइए, कुछ मत खाइए, मगर बच्चों को तालीम दीजिए। 500 रुपए का जूता पहनते हो ना, 200 रुपए का पहनो, बच्चों को पढ़ाओ। आज चीन की आबादी हमारे हिंदुस्तान से ज्यादा है, ज्यादा है कि नहीं? ज्यादा आबादी है, मगर वहाँ के बच्चों में तालीम है। वहाँ शिक्षा के नाम पर, वहाँ तालीम के नाम पर, वहाँ तरक्की के नाम पर इलेक्शन होता है। यहाँ तो मंदिर और मस्जिद के नाम पर इलेक्शन होता है, बना देंगे। अरे बेटा तू बना देगा, बिगाड़ देगा तू, हमारे मुल्क के बच्चों को बिगाड़ देगा तू, हमारे मुल्क के मुआशरे को बिगाड़ देगा तू, हमारे मुल्क की तहजीब को बिगाड़ देगा तू। आज से 70 साल पहले हमारे मुल्क में ये होता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। इस नारे को तोड़ने वालों, जरूरत है कि अपने बच्चों को तालीम दो। अगर तेरे बच्चे में तालीम आ गया तो मुल्क की हिफाजत की बात आएगी तो सीने पे गोली खाएगा, और रसूल के कानून की बात आएगी तो गर्दनें कटाएगा। बच्चों को तालीम दो, बच्चों को शिक्षा दो। और हमारे जो एमपी एमएलए होते हैं, मैं सबका एहतराम करता हूँ, मैं सबका कदर करता हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं, मैं सबका इज्जत करता हूँ, चाहे वो जिस समाज से हो, एमपी एमएलए जिस पार्टी से ताल्लुक रखता हो, मैं सबकी कदर करता हूँ। अच्छे लोग जो होते हैं मैं उनकी कदर करता हूँ। मुझे किसी से नफरत नहीं है, नफरत उससे है बना देंगे। क्या बनाएगा जी? हाँ वही बना देंगे बेटा, बनाएगा तू, बिगाड़ेगा तू हमारे मुल्क को। इस मुल्क की मिट्टी में जो जाने दी है, पूछो जवानों से, उन जवानों से पूछो जिसकी उम्र 22 साल होगी, उस जवानों से पूछो जिसकी उम्र 24 साल होगी, उसकी माँ से पूछो, बूढ़ी माँ से पूछो, उसकी पत्नी से पूछो। 22 साल का जवान शादी का 4 दिन हुआ है और सीमा पर अपनी जान दे रहा है, और हम सियासत करते हैं। हमारे बच्चे मुल्क के लिए कुर्बान हो रहे हैं, हम सियासत करते हैं। उस माँ से पूछ जिसके गोद में बच्चे पलते हैं, खुदा की कसम चाहे वो जिस धर्म की माँ हो,
जब बात बच्चे की आती है, 1 दिन का बच्चा, 2 दिन का बच्चा, 3 महीने का बच्चा, 3 साल का बच्चा, उसकी माँ से पूछ, जब कड़ाके की सर्दी में एक बच्चा पेशाब करता है, वो बच्चा जिस धर्म का हो, मैं ये नहीं कहता किस धर्म का बच्चा हो, दाएं पहलू बच्चा पेशाब करता है, माँ बाएं पहलू सुलाती है। और जब बाएं पहलू बच्चा पेशाब करता है, माँ दाएं तरफ सुलाती है। और बिस्तर के सारे हिस्से जब भीग जाते हैं तो माँ पेट पे सुलाती है, माँ कलेजे पे सुलाती है। इसलिए माँओं का एहतराम होता है। ऐसे माँओं का बच्चा जब सीमा पे मारा जाए और सियासत हो, इस मुल्क की हालत क्या होगी? लोग कहते बहुत आबादी है, बहुत आबादी है, 2 ही ठो पैदा करो। अगर किसी के पास एक बच्चा हो और दूसरा बच्चा जुड़वा पैदा हो जाए, क्या करोगे जी? अरे मुझे जवाब दो मीडिया वालों। 2 बच्चा है, हम भी चाहते हमारे मुल्क की तरक्की हो। अरे बच्चों के कम होने से तरक्कियां बढ़ नहीं जाएंगी, बच्चों के बढ़ने से तरक्कियां बढ़ेगी। शर्त है तालीम को। चीन में ज्यादा आबादी है मगर वो तालीम दे रहे हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को तालीम नहीं दे रहे और कहते हैं आबादी बढ़ गई, आबादी बढ़ गई, आबादी बढ़ गई। किसी के पास एक बेटा है, वो चाहेगा मेरा 2 हो, 2 तो होना चाहिए। हम 2, हमारे 2, रेलवे स्टेशनों में, अनाथ आश्रम में, कॉलेज में, सबके पास लिखा होता है हम 2 हमारे 2, ये जरूरी है। हम 2 हमारे 2, ये जरूरी है, तालीम के लिए बहुत जरूरी है। मगर एक हमारा बेटा है और इस हॉस्पिटल में किसी की बीवी को जुड़वा बच्चा पैदा हो जाए, अब तो 3 हो गया ना। अब सरकार उसके लिए क्या करेगी? जुड़वा बच्चा को भी रोक सकती है क्या सरकार? अरे ये बाजारों में नहीं मिलते, ये बाजारों में खजीना नहीं बनते, ये मीडिया वाले नहीं दे सकते तुझे, ये प्रधान के घर में नहीं बनता है, ये MP और MLA के घर में नहीं बनता है। खुदा की कसम दुनिया की सारी ताकत मिलकर तेरी आंखों को नहीं बना सकता है, दुनिया की सारी ताकत मिलकर तेरे हड्डियों को नहीं बना सकता है, दुनिया की सारी ताकत मिलकर तेरे आंखों में निकले हुए बाल को नहीं बना सकता है, दुनिया की सारी ताकत मिलकर तेरी किडनी नहीं बना सकता है, दुनिया की सारी ताकतें मिलकर तेरे दिमाग नहीं बना सकता है। खुदा की कसम एक अल्लाह है जो इन तमाम चीजों को बनाता है, हम इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना हुस्न मलाल, अल्लाह के वलियों के तर्जे अमल पे अपनी जिंदगी गुजारो। खुदा की कसम जिस हिस्से में रहेगा तू कामयाब रहेगा इंशाअल्लाह। मतभेद, डिफरेंसेस, इख्तलाफ अपने दिलों से निकालकर मुल्क के लिए, मुल्क की तहजीब के लिए, मुल्क के तमद्दुन के लिए काम करो। अल्लाह के वली जमीन के ऊपर होते हैं ना तो डरते नहीं, अल्लाह के वली जमीन के ऊपर डरते नहीं है और जमीन के नीचे चले जाए तो मरते नहीं है। सुभान अल्लाह, नहीं मरते। अच्छा एक बात बताओ, चाचा जान आपकी उम्र 70 साल है, आपके अब्बू कब इंतकाल हुए मालूम है? नहीं मालूम है। देखो भैया आपके अब्बू का इंतकाल कब हुआ मालूम है? नहीं मालूम। आपके दादा का इंतकाल कब हुआ मालूम है? नहीं मालूम। आपके अब्बू का इंतकाल मालूम है? नहीं मालूम। खाजा पिया सब मालूम है। सब क्यों मालूम है? जो दुनिया के लिए जीता है सुन, दुनिया उसे मार देती है। दुनिया के लिए जीने वाले दुनिया में मर जाते हैं और अल्लाह के लिए जीने वाला आदमी हमेशा के लिए जिंदा होता है। जिसको सभी चुनते हैं वो मर जाते हैं, जिसको नबी चुनते हैं वो सुबह क़यामत तक जिंदा होता है। अल्लाह के वली बेखौफ होते, डरते नहीं। लेकिन सुनो, अल्लाह के वली सबसे ज्यादा डरते हैं। किससे? कहीं ऐसा ना हो मेरी जुबान से किसी पड़ोसी को तकलीफ ना हो जाए। अल्लाह के वली इससे डरते हैं। मेरी बातों से किसी को तकलीफ ना हो जाए, मेरे हाथों से किसी को तकलीफ ना हो जाए, मेरे पाँव से किसी को तकलीफ नहीं हो जाए, मेरे छत से किसी को तकलीफ ना हो जाए, मेरी नाली से किसी को तकलीफ ना हो जाए, मेरी गली से किसी को तकलीफ ना हो जाए, मेरे बच्चों से किसी को तकलीफ ना हो जाए। अल्लाह के दोस्त वही होते हैं जो घर में कोई सामान भी लाते हैं तो छिपा के लाते हैं। हो सकता
सकता है मेरा बेटा खाए और पड़ोसी का बेटा भूखा हो। अल्लाह का दोस्त उसी को कहते हैं कि खुद खाए और पड़ोसी का ख्याल रखे, खुद सोए और पड़ोसी का ख्याल रखे। अल्लाह के वली बहुत डरते हैं मगर अल्लाह से डरते हैं, क्योंकि अल्लाह ने इसे चुना है। हमने जिसे चुना है वो बहुत डरता है। अगर हमने मुखिया को चुना है उसको बॉडीगार्ड की जरूरत है नहीं। हम एमपी साहब को चुने, हमारे एमएलए साहब हैं, सरफराज भाई हैं, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए अच्छा काम करते हैं, इनकी इज्जत है, शोहरत है। लोगों ने तहजीब बदली, तमद्दुन बदले, दल बदला, पार्टियां बदली, झंडे बदले, डंडे बदले, मगर इनकी उम्र 70 साल तक तकरीबन हो गई होगी, 60 तो जरूर हुई होगी। आज तक एक ही झंडे के तले हैं, इसलिए गिरिडीह टू दिल्ली तक इनको जानती है दुनिया। तो आप जहां रहिए एक काम कीजिए, नमक के साथ गद्दारी ना कीजिए। मुल्क का खाते हैं तो मुल्क के लिए जिए। जहां रहिए अपने कौम की हिफाजत कीजिए, अपने मुल्क की हिफाजत कीजिए। अल्लाह के वली जमीन के ऊपर डरते नहीं और जमीन के नीचे चले जाए तो मरते नहीं। हमने जिसको चुना है, अगर एक एमएलए है उसको बॉडीगार्ड की जरूरत है, 2 से 3 की जरूरत है। वही मुख्यमंत्री बन जाए तो 6 से 7 की जरूरत है। 4 गाड़ियां इधर है, 4 गाड़ियां इधर है, 4 गाड़ियां आगे है, 4 गाड़ियां पीछे। अगर प्रधान बन जाए तो 10-10 गाड़ियां आगे है, 10-10 गाड़ियां पीछे है, 10 गाड़ी दाएं है, 10 गाड़ी बाएं है। और गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती रहती है कि नहीं, दिखाई कि नहीं? अरे भाई जोर से बोलो, देखा है कि नहीं? कैसी बत्ती होती है? लाल बत्ती। और लाल बत्ती चुप रहती है नहीं, वो बोलती है, धक 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 करती है, धक धक करती है। मंतरी का कलेजा अंदर से धक 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 करता है, नहीं करता? क्यों करता है? हमने चुना है, हमने चुना है उसको। डरता है वो, हो सकता है मेरे साथ गद्दारी कर दे, हो सकता है अटैक कर दे, हो सकता है मुझे गोली से मार दे, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ, मैं सबके लिए बोलता हूँ। हो सकता है किसी को बुरा लग जाए। हमने चुना है, 10 गाड़ियां आगे है, 10 गाड़ियां पीछे है। मेरा मंत्री है, मेरा प्रधान है, मेरा एमपी है, मेरा एमएलए है। हमने चुना है मगर डरता है। आगे भी मंत्री, पीछे भी मंत्री, दाएं भी बॉडीगार्ड, आगे भी बॉडीगार्ड, और सामने की बच्ची धक 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 करती है। मंत्री का कलेजा धक 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 करता है, कोई अटैक न करे। मगर खुदा की कसम, ख्वाजा मोइनुद्दीन को देख लो, तन्हा है, ये डरते नहीं है। आसमानों में उनकी जूतियां उड़ती है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है। जिसको हमने चुना है, सभी ने चुना है, दुनिया में उसे खौफ होता है। जिसको अल्लाह ने चुना है वो बेखौफ होता है। इसलिए कुरान में आया है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना हुस्न मलल। और चलते चलाते 2 मिनट में और आपसे बात करना चाहता हूँ। जो मेरा होता है, हम मुल्क की बात करते हैं, जमहूरियत है यहाँ, गंगा जमुना तहजीब है यहाँ, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब रहते हैं यहाँ। सबों ने ये देखा होगा, जो हमारा प्रधान होता है अभी जिंदा है, अगर लंदन में होता है, फिजी में होता है, अमेरिका में होता है, वीटी में होता है, सिटी में होता है, कुर्ला में होता है, दादर में होता है, चेंबूर में होता है, अंधेरी में होता है, बहुत दूर में होता है, कानपुर में होता है, कहीं भी होता है, अगर भाषण देता है लोग उसका पुतला भी जला देते। नहीं जलाते? अरे बोलो भाई, जलाते कि नहीं? क्या मैं गलत बोलता हूँ? पुतला जलाया जाता है। आज हमारे प्रधानमंत्री जिंदा हैं, अगर वो भाषण देते हैं, किसी को पसंद नहीं आता है तो पुतला जला देते हैं। आज हमारे सीएम हैं, कुछ बोलते हैं, किसी पब्लिक को समझ में नहीं आता है तो उनका पुतला जलाया जाता है, और इतना जमीर गिर जाता है। ऐसा करना नहीं चाहिए, मगर ऐसा भी करता है, पुतला भी जलाता है, जूता से भी मारता है। हाँ, मैंने देखा है भाई, जो मैंने देखा है वो कह रहा हूँ, मैं झूठ बोल नहीं सकता। मैंने मीडिया वालों से देखा, मैं टीवी में देखा है, अखबारों में देखा है, चैनलों में देखा है। प्रधान हो, मंत्री हो, कोई भी हो, उसका पुतला जलाया जाता है। सीएम हो, पीएम हो, डीएम हो, पुतला जलाया जाता है। बिचाली का पुतला जलाया जाता है, फटा हुआ कुर्ता पहनाया जाता है, और काली शाही डाल दी जाती है, और पूरा चप्पल मुंह में मारता है। ऐसा क्यों करते हो भाई? मेरे पसंद के खिलाफ बोलता है, ऐसा करना नहीं चाहिए। मगर वो प्रधान हो, मुख हो, सबका पुतला जलाया जाता है। मगर बताओ हिंदुस्तानियों, हिंदुस्तान के बस हो गए
ख्वाजा मोइनुद्दीन का कोई पुतला नहीं जलाया है, गौसे आजम का कोई पुतला नहीं जलाया है, मोइनुद्दीन का कोई पुतला नहीं जलाया है, साबिर पाक का कोई पुतला नहीं जलाया है, वारिस पाक का कोई पुतला नहीं जलाया है, गौसे आजम का कोई पुतला नहीं जलाया है, इमाम हुसैन का कोई पुतला नहीं जलाया है। इससे यह साबित होता है जिसको सभी चुनते हैं दुनिया में उसे मिटा दिया जाता है, जिसको नबी चुनते हैं वो सुबह क़यामत तक जिंदा रहता है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना हुस्न मलाल। कहने से ज्यादा हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है दौरान गुफ्तगू कोई ऐसा जुमला हुआ हो, हम सब तौबा करते हैं, अल्लाह मेरे तौबा को कबूल फरमाए। हमारे मुल्क को मौला बाग बना दे, बागीचा बना दे, गुलशन बना दे, गुलशन आरा बना दे, सबसे प्यारा बना दे, सबसे न्यारा बना दे। ये कल भी हमारा था, आज भी हमारा बना दे। वो मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। उठिए सलात